नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार बंद के बाद अब विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग को घेर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और एक बड़ा खुलासा ऐसा हुआ है जिससे साफ पता चल गया है कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा की गोदी में बैठकर खेल रहा है, और विपक्ष जो ये आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है वो काफ़ी हद तक सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुरा फंस गया है चुनाव आयोग। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला होने वाला है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल बिहार में बंद था। तमाम विपक्षी दलों ने, महागठबंधन के दलों ने, कांग्रेस आरजेडी ने सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया, और बिहार बंद का असर पूरे बिहार में देखने को मिला। ट्रेन सड़कें रोक दी गई। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग की नीयत गंदी है, इसलिए वोटबंदी ला रहा है। तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग पर खूब भड़के और कहा कि ये दलितों, शोषितों, वंचितों के वोट छीनने का जो एक कार्यक्रम है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि वोटर लिस्ट में किया जा रहा है उसके रूप में लाया जा रहा है। आज इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है साथियों। मेरे पास कुछ खबर है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि चुनाव आयोग बिहार के सीमांचल में खेल करने जा रहा है। सीमांचल वो क्षेत्र जहां पर विपक्ष मजबूत है, सीमांचल वो क्षेत्र जहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं, सीमांचल वो क्षेत्र जिसको ये कह लीजिए कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद सीमांचल में कर रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर तो ये है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि एक खबर है न्यूज़ NBT की, नव भारत टाइम की, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में आधार कार्ड स्वीकार्य, सीमांचल में नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर क्या चल रहा है, यानी कि पटना में आधार कार्ड स्वीकार्य है SIR के लिए, लेकिन सीमांचल में नहीं है। क्या पटना और सीमांचल बिहार में नहीं है? क्या दोनों एक राज्य में नहीं है? क्या दोनों राज्यों में अलग अलग कानून लगता है? सीमांचल में चुनाव आयोग खेल कर रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों ने दावा किया है, कुछ BLO ने दावा किया है कि पटना में आधार कार्ड के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी जमा करने को कहा गया है। अगर आपके पास चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई नहीं है तो राहुल यादव, एक वार्ड पार्षद ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आप यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जमा कर सकते हैं फॉर्म के साथ। लेकिन वहीं सीमांचल और बिहार के अन्य हिस्सों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन दस्तावेज, ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, वोटर ID से काम नहीं चलेगा, आपको सारे के सारे कागजात जो हैं वो जमा करने पड़ेंगे। और इस समय सीमांचल में बड़ी संख्या में लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं अपने दस्तावेज बनाने के लिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सीमांचल पर बीजेपी की नज़र क्यों है। सीमांचल एक वो क्षेत्र है जिसमें 24 विधानसभा सीटें आती हैं, और वहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल को RJD का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। वहाँ पर मुस्लिम वोटर है, और इसमें कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर की संख्या जो है वो 50% से ज़्यादा है, जिसमें पूर्णिया है और तमाम अन्य ज़िले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 के चुनाव में जो 24 में से 8 सीटें जो थी वो बीजेपी ने जीती थी। यहाँ पर कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, जनता दल ने 4 सीटें जीती थी, और RJD ने 1 सीटें जीती थी, और AIMIM ने यहाँ पर 4 सीटें जीती थी। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर विपक्ष का गढ़ है, और इस गढ़ में बीजेपी जो मुस्लिम वोटर है उसको बिखरा तो पा नहीं रही है, उसको काटना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है, क्योंकि इस बार यहाँ पर JDU को भी वोट नहीं मिलने वाला। इस बार जो 4 सीटें पिछली बार JDU को यहाँ पर मिली थी वो भी JDU को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में वक्फ बिल को लेकर बड़ा विरोध है। और यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए
कि विपक्षी गठबंधन की पूरी तरीके से लहर है सीमांचल में और तेजस्वी यादव ने कई ऐलान सीमांचल को लेकर किए कि सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, यहाँ पर सीमांचल को लेकर वक्फ बिल जो है उसको बदल देंगे। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था, कानून लाएंगे और वक्फ बिल को उठाकर फेंक देंगे। तो ऐसे में ये जो 4 सीटें यहाँ पर जेडीयू जीता था वो भी इस बार नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण नीतीश कुमार की खिलाफत पुरजोर तरीके से सीमांचल के क्षेत्र में हुई है। और सीमांचल का वो क्षेत्र है जहां पर आरजेडी इस बार काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो बहुसंख्यक यहाँ का वोटर है, जो मुस्लिम आबादी यहाँ पर है 50% 60% के आसपास, उसके वोटों को काटने के लिए ये बड़ा खेल रचा जा रहा है। और सीमांचल में आधार कार्ड के जरिए वोटर फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, जबकि पटना में भरवाया जा रहा है। बड़ी बात आप ये देखिए। और आज मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा, योगेंद्र यादव, तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी, जिसको लेकर आज वहां पर सुनवाई होनी है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, जिसमें वोटर्स, मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स बिहार में है, जिनमें 4.5 करोड़ वोटर्स को तो बिहार चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ये लोग सही है, लेकिन 3 करोड़ वोटर्स को अपना जो वोटिंग है, अपना जो वोटर है, जो अपनी जो मतदाता है मतदान, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। फिर एक तरीके से पप्पू यादव तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग नागरिकता प्रूफ करवा रहा है। जी हाँ, चुनाव आयोग नागरिकता प्रूफ करवा, यही वो सीमांचल क्षेत्र से पप्पू यादव भी आते हैं पूर्णिया से चुनाव जीतकर। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को झटका लगा था और इस बार जो बीजेपी यहाँ पर है वो बड़ा खेल करना चाह रही है। बड़ी बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है, क्योंकि 25 दिन के भीतर इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेज कहाँ से लाए जाएंगे, दस्तावेज कहाँ से जुटाए जाएंगे, कौन कौन किस तरीके दस्तावेज बनेंगे और सरकारी काम किस तरीके से होता है, उस पर सब पर चर्चा होगी, सब पर बात होगी। और कल जो बिहार बंद हुआ उसकी भी बात होगी और विपक्ष के आरोप भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, एडीआर के आरोप भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद देखना क्या है कि इस पूरे मामले पर फैसला क्या आता है। लेकिन बुरे फंस गए हैं इसमें ज्ञानेश्वर कुमार। साफ तौर पर दिख रहा है कि पटना में आधार कार्ड चल जाएगा, लेकिन सीमांचल में आधार कार्ड नहीं चलेगा। क्या सिर्फ इस वजह से कि वहां पर विपक्ष मजबूत है? क्या फिर इस वजह से कि वहां पर सेकुलर वोट ज़्यादा है? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो जो क्षेत्र है वो विपक्षियों का क्षेत्र है और इस वजह से बीजेपी उस क्षेत्र में बड़ा खेल करना चाह रही है? क्या चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर ये खेल कर रहा है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बार बार आरोप लग रहे हैं किस तरीके से बिहार में कल चुनाव बंद हुआ, बिहार बंद हुआ चुनाव आयोग के खिलाफ। वो सब लोगों ने देखा, ट्रेन रोक दी गई, सड़कें रोक दी गई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल बजाते हुए नजर आए। कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कई सारी बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव आयोग चुनाव से मात्र 2 महीने पहले ये एसआईआर क्यों लेकर आया है? इसके पीछे का कारण क्यों है? ये इससे पहले चुनाव में क्यों नहीं लाया गया? बिहार में ही क्यों लाया जा रहा है? जी हाँ, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।